मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के 67वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन हमें कहा कि जब कभी 15 अगस्त का अवसर हो अथवा गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी का अवसर हो, तो सामान्यतः इन अवसरों पर जो अतीत का लेखा जोखा है वो हम अपने सामने रखते हैं और जो कुछ भी अच्छाइयां होती हैं उनका भी स्मरण करते हैं और देश के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं हम उन चुनौतियों के बारे में भी विचार करते हैं और उन चुनौतियों का कैसे मुकाबला किया जाए इसके संबंध में हम अपनी योजनाओं का भी निर्धारण करते हैं। लेकिन यदि अतीत का लेखा जोखा हम अपने सामने रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर देशवासी इस नतीजे पर पहुंचता है। आज हमारा यह भारत चौतरफा समस्याओं से घिरा हुआ है। हर मोर्चे पर गंभीर समस्याएं हम सबके सामने मुंह बाए खड़ी हैं। हर देशवासी चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो। हर मोर्चे पर इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को एकजुट होकर आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि सभी जाति, सभी वर्ग और सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के 66 वर्ष गुजर जाने के बावजूद जब हम ये देखते हैं कि हमारे ही देश में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसकी जब अनदेखी की जाती है तो स्वाभाविक रूप से हम सभी को गंभीर चिंता होती है। एक ऐसी विडंबना है कि जिस भारत को आजादी हासिल हुई है तो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखबीर और अशफाकुल्लाह जैसे नौजवानों के बलिदान के परिणाम स्वरूप आजादी हासिल हुई है। किसी एक जात अथवा किसी एक वर्ग के बलिदान के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी नहीं हासिल हुई है, बल्कि आजादी यदि हासिल हुई है तो समाज के सभी जाति, वर्ग और समूहों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप आजादी हासिल हुई है। इसे मैं विडंबना मानता हूं। जब हमारे देश की सार्वभौम सत्ता को चुनौती दी जा रही है, उस चुनौती को जितनी गंभीरता पूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए, शायद आज की हुकूमत उस चुनौती को उतनी गंभीरता पूर्वक स्वीकार नहीं कर पा रही। यदि कोई बड़ी से बड़ी ताकत यदि हमारे देश की धरती पर खड़े होकर किसी दूसरे देश के जिंदाबाद का नारा लगाती है तो मैं समझता हूं कि समस्त देशवासियों को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सचमुच जो कुछ भी हाल फिलहाल किश्तवाड़ में हुआ है उसको लेकर सारा देश इस समय चिंतित है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी जिस प्रकार की नापाक हरकत की जा रही है इस समय, वह भी हम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मैं सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों से आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो यह संकट इस समय हमारे देश के समक्ष विद्यमान है, सारा का सारा देश एकजुट होकर साथ खड़े होने को तैयार है। उसे सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर कैसी इच्छा शक्ति है इसका एहसास होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ हमें ऐसे हालात हिंदुस्तान में पैदा करने चाहिए जो ताकि हमारे इस देश की धरती पर खड़े होकर कोई भी किसी दूसरे देश का जिंदाबाद लगाकर हमें चुनौती देने का साहस कभी न जुटा सके। मैं समझता हूं कि यदि हम यह संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हो। हम आर्थिक मोर्चे की विफलता, सत्ता बनती है, बदलती है, हम इसकी चुनौती को स्वीकार कर लेंगे, इस पर हम विजय हासिल कर लेंगे। हम आंतरिक सुरक्षा के, बाह्य सुरक्षा के संकट पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि सार्वभौम सत्ता, जो कि मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है, यदि उसे कोई चुनौती देने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक रूप से
सबको बेहद पीड़ा होती है, मन में एक आक्रोश पैदा होता है। इसलिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा यह सरकार करेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और प्रतिपक्ष का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा दल, और हमारा दल ही नहीं, हमें देशवासियों के प्रखर राष्ट्रीय भावना पर पूरा विश्वास है। सारा देश भी पूरी तरफ से साथ खड़ा रहेगा। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको एक बार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।